ओम शांति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया है, और वह विषय है भावनात्मक पीड़ा। कभी अपनों के व्यवहार से, कभी रिश्तों की दूरी से, कभी अपनी ही अपेक्षाओं के टूट जाने से। ब्रह्मा कुमारी हमें बताते हैं कि यह पीड़ा बाहर से नहीं आती, इसका बीज हमारे मन में, हमारे दृष्टिकोण में छुपा होता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जिसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, शादी के बाद महसूस करती है कि बेटा पहले जैसा ध्यान नहीं देता। यहाँ पीड़ा बेटे की दूरी से नहीं, बल्कि माँ की उम्मीदों से पैदा होती है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा की मुख्य शक्तियाँ हैं ज्ञान, प्रेम और शांति। जब आत्मा इन शक्तियों को भूल जाती है और दूसरों से अपेक्षाएं करने लगती है, तो भावनात्मक पीड़ा जन्म लेती है। पीड़ा हमें हमारे पिछले कर्मों की याद दिलाती है। यह किसी सज़ा की तरह नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और आप दिन भर दुखी रहे। दरअसल आत्मा का दुख इस वजह से था कि वह अपनी शक्ति भूल गई और प्रतिक्रिया में उलझ गई। जानते हैं कि क्यों आती है भावनात्मक पीड़ा? उसके 4 कारण हैं। अपेक्षाएं, अतीत को पकड़कर रखना, तुलना करना और नियंत्रण की चाह रखना। उदाहरण के लिए, एक छोटी बच्ची ने फूल तोड़ा और कहा, यह मेरा है। माँ ने समझाया, फूल किसी का नहीं, सबका है। जब हम रिश्तों को मेरा मानकर बांधते हैं, तो वहीं से दर्द शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस पीड़ा को अवसर में कैसे बदलें। भावनात्मक पीड़ा हमें तोड़ने नहीं, बल्कि जोड़ने आती है। यह हमें आत्मा की याद दिलाती है। जैसे ही हम सोचते हैं, यह पीड़ा मेरी शिक्षक है, तभी हीलिंग शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपका अपमान किया और आप रोने लगे, लेकिन अगर आप सोचें, यह मुझे धैर्य सिखा रहा है, तो पीड़ा तुरंत कम हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आत्मशक्ति का ईश्वर से बहुत गहरा जुड़ाव है। राजयोग का ध्यान और अभ्यास यही सिखाता है हमें, जिसमें आप अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परम पिता शिव से जुड़कर शक्ति लेना ही हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक महिला रोज ध्यान करती थी और कहती, हे शिव बाबा, मुझे शक्ति दो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वही दर्द जो उसे सालों से सताता था, अब उसके मित्र बन गया है। अगर देखा जाए तो इसका पूर्ण उपचार और नए जीवन की शुरुआत करने का भी तरीका है, और वह है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति, प्रेम और शक्ति को याद कर लेती है, तो भावनात्मक पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हीलिंग का मतलब ही है दर्द को भूलना नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठ जाना। अगर इस पूरे वार्तालाप से आप कोई संदेश लेना चाहें, तो वह संदेश केवल यही होगा कि पीड़ा को अपने शिक्षक की तरह स्वीकार करें। हर दर्द अब आपको
आपकी शक्ति दिखाने आया है। ब्रह्मा कुमारीज में हमें यही सिखाते हैं कि दर्द को शक्ति में बदलो और जीवन को एक नई दिशा दो। ओम शांति।